हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की एपिसोड 57 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में जो अटैक ज़्यू ने मिंग के ऊपर किया था वो मिंग को जाके लग जाता है और इसके कारण मिंग ज्यादा पीछे जाता है और तभी मिंग अपने एनर्जी को रिलीज करता है और तभी ज़्यू उसको देखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी एनर्जी के बारे में पता है कि तुम कौन से एबिलिटी से बिलोंग करते हो। तुम्हारी एबिलिटी यही है ना कि तुम अपने सराउंडिंग में जो मैटर्स हैं उसे ऑब्जर्व करके एक अटैक फॉर्म कर सकते हो। पर मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, अगर तुम यहाँ पे जो भी मीडियम्स को ऑब्जर्व करोगे वो बिल्कुल भी यूजलेस रहेगी मेरे सामने, क्योंकि वो एकदम कचरे की तरह है। वो मुझे जरा सा भी हर्ट नहीं कर सकते। और अभी इतना सब जानने के बाद फिर भी तुम मेरे साथ बैटल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कह देता हूँ कि तुम यहाँ पे अपनी जो सपने की दुनिया है उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं अभी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक रियल सुपर बीइंग की पावर क्या होती है। और वो ऐसा बोलता हूँ आप अपनी पूरी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को निकालने लग जाता है। और फिर मिंग दूसरी तरफ अपने हाथ में वो क्रिस्टल ले चुका होता है और वो ज़्यू यहाँ पे एक्चुअल में सीक्रेट आर्ट ऑयल टेक्निक मिंग के ऊपर यूज करने वाला होता है। और फिर जैसे ज़्यू मिंग के ऊपर उसकी सीक्रेट आर्ट टेक्निक से अटैक करता है तभी मिंग अपने हाथ में क्रिस्टल को ऑब्जर्व करते हुए वहाँ पे एक आइस पाइथन को समन कर चुका होता है। यहाँ पे वो समन नहीं किया, उसका फीस्ट का अटैक एक पाइथन का फॉर्म ले चुका है। और अभी ये जो पाइथन है वो सीधा जाके उस ज़्यू की जो सीक्रेट आर्ट टेक्निक थी उसे चीरते हुए ज़्यू के पास जाता है और तभी मिंग अपने हाथों में एकदम जोरदार से एनर्जी को रिलीज करते हुए एक जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण वो जो पाइथन था वो ज़्यू को अपने अंदर ले चुका होता है और उसके सराउंडिंग में जितनी भी आइस थी वो बाकी की जो एरिया होती है उसे कवर कर चुका होता है। और उसके बाद मिंग अपने हाथ में जो एनर्जी थी उसे धीरे धीरे कम करने लग जाता है और वो ज़्यू के पास जाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे और हमेशा की तरह तुम लोगों को परेशान करते रहोगे। और फिर मिंग थोड़ा गुस्से में आते हुए उससे कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग कौन हो? तुम लोग अपने आप को सुपर ह्यूमंस बुलाते हो। और वो ऐसा बोलता है उसके ऊपर एक जोरदार सा हाथ मारता है, जिसके कारण उसकी बर्फ टूट जाती है और उसका एक हाथ भी टूट के नीचे गिर चुका होता है। और वो उससे कहता है कि तुम सभी एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो। और अभी मैं तुम सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों को इंसानों की तरह यहाँ पे रहना नहीं है तो फिर तुम सभी एक कोने में जाओ और वहाँ पे जाके मर जाओ, क्योंकि तुम सब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हो जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जो लोग यहाँ पे एकदम शांति से रहना चाहते हैं तुम लोग उन्हें भी शांति से रहने नहीं दे रहे। और उसके बाद में अगले सीन पे साउथ सिटी का कुल मेमोरियल सीन दिखाया जाता है और फिर तो यहाँ पे हमें ल्यू और वो कमांडर दिखाए जाते हैं। ल्यू वो कमांडर से कहता है कि क्या मिंग यहाँ पे आया है? कमांडर उससे कहते कि हाँ यहाँ पे मिंग है, पर मुझे अभी नहीं पता कि मिंग ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया। ल्यू कमांडर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मिंग को अभी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि वो जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आया उसने बहुत सी ऐसी चीजें देख ली जो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। कमांडर उससे कहते कि हाँ तुम सही कह रहे हो। वो जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आया उसने अपने सामने इंस्ट्रक्टर ज़्यू को मरते देखा है। ल्यू कमांडर से कहता है कि हमें अभी ऊपर जाके उसे जरा शांत करना होगा, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होगा। ल्यू उससे कहते कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें ऊपर जाके उसे शांत करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा सैड भी होगा, क्योंकि अभी अभी हमने प्रोफेसर को ही पकड़ा था और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ही जो टीचर उसे सिखा रहे थे वो हेवेंस अथॉरिटी के कोई एक मेंबर निकल सकता है। और उसके बाद वो कमांडर और ल्यू वो हॉल के अंदर चले जाता है। कमांडर मिंग को देखते हुए कहते कि क्या ये मिंग खड़ा है यहाँ पे? मिंग पीछे मुड़ते हुए उन लोगों को स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे उस लड़के को पकड़ लिया, मैंने प्रॉमिस किया था ना मैं उस लड़के को पकड़ लूंगा, मैंने देखो उसे पकड़ लिया है। यही वो लड़का है जो हेवेंस अथॉरिटी का डिसाइपल है। ल्यू जैसे ही सुनता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो तुरंत ही उस लड़के के पास जाता है। ज़्यू से कहता है कि तुम लोग जल्दी करो, मुझे पकड़ लो तुम लोग, और तुम लोग जैसे मुझे पकड़ लो इस चीज से मुझे आजाद करो, ये चीज बहुत ज्यादा दर्द दे रही है। ल्यू कमांडर को एक इशारा करता है और वो तुरंत ही वो हायर अथॉरिटीज को कांटेक्ट करने के लिए चला जाता है और वो एक्चुअल में यहाँ पे जो सिचुएशन हुई है वो रिपोर्ट कर रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ वो कमांडर मिंग को जरा शांत कर रही होती है और वो उससे कहते कि तुम यहाँ पे अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स करने की क्या जरूरत थी। मिंग वो कमांडर से कहता है कि मैं बस यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उन लोगों की आत्मा को शांति पहुंचा रहा था। कमांडर से कह दे कि पर तुम्हें इसके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर हमें वो ल्यू दिखाया जाता है जो अपनी हायर अथॉरिटी से बात करते हुए कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर वो कमांडर के पास आते हुए कहता है कि अभी जिस साइड पे वो बैटल हुआ था वहाँ पे हम लोगों ने ड्रैगन फैंग के कुछ मेंबर्स भेज दिए हैं। और फिर ल्यू मिंग को देखते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और वो तुरंत ही मिंग को सैल्यूट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे जितने भी जो ड्रैगन फैंग के मेंबर्स हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करते हुए तुम्हें सैल्यूट करता हूँ और तुम्हें थैंक यू भी करता हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पे बहुत सा एफर्ट किया है। मिंग उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभाई है। और उसके बाद हमें अगले सीन पे कमांडर और मिंग दिखाया जाता है। कमांडर ने एक्चुअल में मिंग को कार में बिठा दिया होता है
कमांडर मिंग से कह दे कि अबे तुम्हें यहाँ से हॉस्पिटल जाना होगा और वहाँ पे जाके अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो। मिंग उसे हाँ कहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो कमांडर फिर से वो हॉल के अंदर जाती है और वो इंस्ट्रक्टर से कह दे कि अबे तुम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी क्योंकि अभी तुम लोगों ने जिन स्टूडेंट्स के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है वो सभी स्टूडेंट्स अभी एकदम एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। और भी वो जियो की फोटो को देखते हुए कहते कि तुम बिल्कुल सही थे, अभी हम सभी बहुत ज्यादा छोटे हैं और हम लोग इस वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट हम लोग हमारी बॉडी को यूज करते हुए हम लोग एक ऐसा पाथ बनाए जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ पाए। और अभी फिलहाल हमें पता है कि हम लोग एक ऐसी डार्कनेस के अंदर हैं जिसे हम लोग यूनिवर्स बुलाते हैं और हमें ये भी पता है कि हमें बहुत जल्दी ब्राइटर साइड तुम दिखने नहीं वाली, पर हम लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश तो कर सकते हैं और वहां तक पहुंचने में हमारी ये नेक्स्ट जनरेशन मदद कर सकती है। और वो कमांडर उन तीनों इंस्ट्रक्टर को सैल्यूट करते हुए कह देगी अब तक तुम लोगों ने जो भी कुछ भी किया था वो सब वर्थ इट था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।